What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक छोटा सा प्रॉमिस करने वाला हूँ और प्रॉमिस ये है कि इस वीडियो में मेंशन चारों पॉइंट्स को अगर आप डिलीजेंटली फॉलो करते हो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपकी लर्निंग एंड ट्रेडिंग प्रोसेस में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ऐसा क्या करते हैं कि उनके लॉसेस बहुत छोटे होते हैं और उनकी जो प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। नंबर वन, मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट में दो तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं रिटेल ट्रेडर्स एंड स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी आपके हो गए इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि अगर आप एक रिटेल ट्रेडर की तरह सोचोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके स्टॉप लॉस जरूर हंट होंगे। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट मनी ट्रेडर की तरह सोचोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आप उनकी तरह पार्टिसिपेंट बन सकते हो इस मार्केट में। तो उससे मेरा कहने का क्या मतलब है, लेट्स कम हियर। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो, ये आज का एग्जांपल है। अगर आप इस पॉइंट में कोशिश कर रहे हो कि आप ट्रेडर बनोगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ऑल राइट, लेकिन आप सोच रहे हो कि इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट पहले ऊपर की तरफ होगा। लेकिन इंस्टीट्यूशंस को पता है जो भी इस पॉइंट पे एंटर कर रहा है वो अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? राइट बिलो दिस लो। ये एक पॉइंट है जहां पे एक रिटेलर को सबसे ज्यादा पेन होने वाला है। उस पेन को अगर आप समझोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आपकी एंट्री जल्दी नहीं होगी, आपके स्टॉप लॉसेस सेफ होंगे। आप इस पॉइंट पे क्या कर पाओगे? अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते भी हो तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि एक रिटेल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा? वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाएगा। इसके बाद अगर आपकी एंट्री बनती है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपकी ट्रेड यहाँ पे काम करेगी। नंबर टू, इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अगर प्रॉपर नहीं है तो ये चीज हमें समझना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी। हमें लगता है कि हाँ, चार्ट्स पे हम जो भी चीजें करते हैं वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगी। चार्ट समझना, टेक्निकल एनालिसिस, ऑल ऑफ दिस इज गुड। लेकिन मेन चीज होती है ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स को बचाना। आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से दिन होते हैं जहां पे आप यूजुअली लॉस कर सकते हो। अगर आपको ये क्लैरिटी है कि कौन से दिन आप लॉस कर सकते हो, कौन से दिन आप यूजुअली अ लॉट ऑफ प्रॉफिट यू कैन मेक, दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन इन योर जर्नल्स। अगर आपको पता है कि फ्राइडे के दिन आप मार्केट में आते हो और आप कोशिश करते हो आप पैसे कमा के ही लेके जाओगे, क्योंकि उसके बाद क्या है, सैटरडे संडे मतलब छुट्टी। उस पॉइंट पे आपका साइकोलॉजी बराबर नहीं होती है। तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए? सिंपली कोशिश करो फ्राइडे के दिन आओ तो छोटा लॉस लेके चले जाओ, बंद कर दो। एक ट्रेड, दो ट्रेड, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, ऐसे दिन आके ओवर ट्रेडिंग करते हैं और वो उनके अगेंस्ट चला जाता है। नेक्स्ट इज, व्हाट पैटर्न्स यूजुअली फेल फॉर यू। जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में आके सेल साइड लिक्विडिटी हंट करने के लिए ही ट्रेड करोगे। शायद आप एक ऐसे बंदे या बंदी हो जो सिर्फ बाई ट्रेड्स ले पाते हैं या फिर जो सिर्फ सेल ट्रेड्स ले पाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लिए अगर आप सिर्फ टारगेट करोगे सेल साइड लिक्विडिटी तो वो चलेगी, या आप टारगेट करोगे बाई साइड लिक्विडिटी वो भी आपकी चलेगी। जरूरी नहीं है। यू नीड टू नो व्हाट वर्क्स फॉर यू। यू नीड टू नो, अगर आप इस पॉइंट पे, अगर आपको कोई भी बाई एंट्री मिलती है और नीचे इम्बैलेंस होता है, दिस इज समथिंग दैट डज नॉट वर्क फॉर मी, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कोशिश करता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बाई, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मार्केट एक सीधा डाउन मूव देगी और फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा टाइम देगी, डेवलप करेगी एंड देन ऊपर जाएगी। सो व्हाई नॉट इंस्टेड डायरेक्टली एंटर हियर इंस्टेड ऑफ एंटरिंग अराउंड हियर। ये चीज अगर आपको क्लैरिटी है देन यस, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू। आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से तरीके के ट्रेड्स में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। सो फॉर मी, मुझे पता होता है कि अगर मेरे पास कंटिन्यूएशन ट्रेड्स है तो उसकी क्या टेक्निक है, कहाँ पे मुझे फाइंड आउट करनी चाहिए। अगर मेरे पास रिवर्सल ट्रेड्स है तो वो कहाँ पे होनी चाहिए, और अगर मेरे पास बैलेंस प्राइस रेंज ट्रेड्स है तो वो कहाँ पे होनी चाहिए। फॉर मी, बीपीआर ट्रेड्स वर्क द बेस्ट, सो आई नो दैट। वीकनेस अगर आप बोलोगे तो आई ऑल्सो हैव अ वीकनेस इन टर्म्स ऑफ माई प्रॉफिट पीएनएल, राइट। अगर मुझे पता है कि मेरा जो पीएनएल है वो एक पॉइंट पे एक पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे जा रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे जा रहा है, मतलब अगर समझो मैं 10,000 रुपए पूरे दिन का रिस्क करने वाला हूँ, अगर 5,000 पे आ जाता है मेरा पीएनएल, उस पॉइंट पे मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी बैड। वहां पे मुझे क्लैरिटी हो जाती है कि यहाँ पे चीजें गलत हो सकती हैं। तो वहां पे मुझे पोजीशन साइजिंग कम करनी है, ना कि बढ़ानी है। नो योर ट्रिगर पॉइंट, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपको पता है कि आप कब इम्पल्सिव हो जाते हो, अगर आपको ये पता है कि इस पॉइंट पे, आज समझिए आपके घर पे कुछ हुआ,
या कहीं पे बाहर आपका किसी से झगड़ा हुआ एंड उस पॉइंट पे आप आके ट्रेडिंग करते हो, तो ये सब आपके ट्रिगर पॉइंट्स है जो आपको एक इम्पल्सिवनेस में पुश करेंगे। इम्पल्सिव ट्रेडिंग मतलब गलत डिसीजंस और कंटिन्यूअस गलत डिसीजंस मतलब ओवर ट्रेडिंग। आपको आपके ट्रिगर पॉइंट्स पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप बीटीएसटी कब लेके जाते हो और क्यों लेके जाते हो। आप लॉस में अगर बीटीएसटी लेके जा रहे हो, ये आपका ट्रिगर पॉइंट है, क्योंकि आपको उस लॉस को कवर करना है। तो ये सारी चीजें गलत है, इन चीजों को ध्यान में रखना। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। ये नहीं कर पाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी सब चीजें भी अगर आप इग्नोर कर दो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को आप कहीं पे भी गिरोगे, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के सर्कल के अंदर हो, सब चीज सही है, आप बच सकते हो। तो इसका क्या मतलब है? रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप अपने लॉसेस को अप्रिशिएट नहीं करोगे, सिंपल मतलब है यहाँ पे, अगर आपकी लॉस लिमिट है दिन की 4,000 रुपए और आप सोचते हो कि मैं 4,000 से ज्यादा भी दे के आ सकता हूँ, देन चीजें खराब हो जाएंगी। क्योंकि आप अगले 2 दिन में वो सारे पैसे कवर कर सकते थे, लेकिन आपने क्या सोचा कि मैं आज ही 8,000 का लॉस कर दूंगा। अब आपको लग जाने हैं 4 दिन। अगर आप सिर्फ 4,000 का लॉस करते तो ऐसा भी हो सकता था कि शायद आप एक ही दिन में 3,000 कवर कर लेते हैं एंड चीजें काफी बेटर हो जाती है आपके आगे आने वाले ट्रेड्स के लिए। लेकिन जब तक आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप नहीं समझ पाओगे कि लॉसेस कम लेना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ अ लूजिंग स्ट्रीक। मार्केट में कभी भी लूजिंग स्ट्रीक आ सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर दिन से विन करने वाले हो। लोग हमेशा दिखाते होंगे कि अरे मेरी प्रॉफिट स्ट्रीक चालू है, प्रॉफिट स्ट्रीक चालू है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि 8 दिन की लूजिंग स्ट्रीक कभी भी आ सकती है। कोई नहीं बचा है इन चीज़ों से। 1 साल में कभी भी एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जहाँ पे आप 8 दिन लगातार लूज़ कर रहे हो। अब आप सोचो, आप हर दिन आके 1% दे के आओगे, तो आपके कैपिटल का 8% तो ऐसे ही चला गया। तो आप वो तो नहीं कर सकते, राइट? तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना है? उस पॉइंट पे काम आएगा वर्क ऑन पोजीशन साइजिंग एंड पिरामिडिंग। पोजीशन साइजिंग बहुत सिंपल, अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, लेट्स से आप प्रॉफिट में चल रहे हो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए और आपने 30,000 का प्रॉफिट किया हुआ है। अब कुछ ट्रेड्स लेते हो और आपका लॉस हो जाता है और आप आ जाते हो 25,000 के प्रॉफिट्स पे। अभी भी आप प्रॉफिटेबल हो, आप समझो इस चीज को, अभी भी आप प्रॉफिटेबल हो, लेकिन मन में क्या आएगा कि इस 5,000 को मुझे जल्दी से जल्दी कवर करना है। तो इस पॉइंट पे आप क्या करोगे? इस पॉइंट पे आप अपनी पोजीशन साइजिंग को हाफ कर दोगे। अगले दिन वापस लॉस होगा तो उसको फिर से हाफ कर दोगे। अगले दिन वापस लॉस होगा तो आप उसको फिर से हाफ कर दोगे। इससे क्या होगा? जो 25 से जो 20,000 जाने का सफर है, वो बहुत स्लो हो जाएगा। उस बीच में आपको समझ में आ जाएगा आप क्या गलतियां कर रहे हो। उस बीच में आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस पॉइंट पे मुझे क्या सही करना है। जैसे जैसे आप वो सही करने लगोगे, यू कैन गो फ्रॉम 25,000 टू 20, बट अगेन फ्रॉम 20,000 यू कैन गो बैक टू 25, 27, 28, 29, 30 एंड मच हायर। लेकिन अगर आप पोजीशन साइजिंग पे ध्यान दोगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज बिल्डिंग अ विनिंग माइंडसेट। और इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो, वो है जर्नलिंग। अगर आप अपनी ट्रेड्स को जर्नल नहीं कर रहे हो, देयर इज अ वेरी हाई चांस आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। अगर आपको यही नहीं पता आप गलतियां कहाँ कर रहे हो, तो आप उसे इम्प्रूव कैसे करोगे? इसी वजह से जर्नलिंग योर ट्रेड्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चाहे आप दिन में 10 ट्रेड लेते हो या पूरे महीने में 2 ट्रेड लेते हो, उसे जर्नल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एग्जांपल ले लो, कोई भी प्लेयर है जो कोई फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, व्हाट दे ट्राई टू डू। अगर कोई बॉलर है तो वो क्या करेगा? वो ये कोशिश करेगा ना कि ट्रैक करेगा कि वो कहाँ पे अपनी इंच बाय इंच अपनी एक स्पीड पे काम कर सकता है। कोशिश कर सकता है कि वो अपनी स्पीड को, लेट्स से अगर वो 120 पे बॉल करता है तो ही इज प्रोबब्ली गोइंग टू वर्क ऑन इट एंड वो कोशिश करेगा कि वो 125 तक लेके जाए उस स्पीड को। देयर आर पीपल जो कोशिश करते हैं 150 से 151 तक जाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें भी सब चीज ट्रैक करनी पड़ती है। उन्हें ट्रैक करना पड़ता है अपना डाइट, उन्हें ट्रैक करना पड़ता है उनकी स्लीप, ये सारी चीजें उन्हें ट्रैक करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हो कि अपनी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, आपको उतना ही कमाना है जितना वो कमाते हैं, लेकिन आप अपनी ट्रेड्स तक ट्रैक नहीं कर सकते, तो कैसे होगा? बहुत सिंपल सी टेक्निक है यहाँ पे। जर्नल योर ट्रेड्स। अगर सही तरीके से जर्नल करना है तो अपनी सारी मिस्टेक्स को लिखना, इमोशंस को लिखना, उस पॉइंट पे आप क्या फील कर रहे थे, उस पॉइंट पे आपको कैसा लग रहा था कि ये ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगी या नहीं। अगर आप इन चीजों को नहीं लिखोगे, देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप उस पॉइंट पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको अगेन वंस अगेन मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपको नहीं पता है कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है। आपको ये भी नहीं पता है कि आप ज्यादा विन कहाँ करते हो। फॉर अ बैट्समैन, अगर उस बैट्समैन को नहीं पता है कि वो कौन सी बॉल पे बहुत अच्छे शॉट्स ले सकता है, तो वो हर बॉल पे सिक्स मारने की कोशिश करेगा। और हर बॉल पे अगर सिक्स मारने की कोशिश करेगा, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट ही इज गोइंग टू गेट कॉट, राइट? उसमें भी एक रिस्क अवार्ड होता है। तो ये चीजें आपको कंपेयर करके आप चीजें समझ सकते हो। जर्नलिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने जो भी 4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं,
These were the only reasons I was able to find out profitability या consistency. ये चीजें आपको चार्ट पे नहीं मिलेगी जब तक कोई आपको ये चीजें खुद से समझाए ना आके, या आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हो, तब तक ये चीजें क्लिक नहीं होती है। यहाँ पे मैंने अपना काम कर दिया, मैंने ये चीजें आपको बता दी हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, डेफिनेटली यू विल सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन योर ट्रेडिंग जर्नी एंड योर लर्निंग प्रोसेस। बहुत अच्छे से आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, आपकी मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सो मेक श्योर टू ड्रॉप अ कमेंट, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।